मैं यही बताना चाहता हूँ, आप और मैं कौन है? परमेश्वर के लिए प्राण प्रिय लोग हैं। अगर दाऊद बोलता है कि मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, इसका मतलब क्या है? मैं मर जा रहा हूँ तेरे लिए। ये फीलिंग मसीहों में रहना है। वो आपको अपना महबूब मानता है, वो आपको अपना प्यार मानता है, वो आपको अपना प्राण प्रिय मानता है। जैसे वो दाऊद को मानता था, वैसे ही जैसे दाऊद को वो प्यार करता था, आज परमेश्वर आपको मुझको वैसे ही प्यार कर रहा है। आपको मुझको एक गलत जगह से उठा के अपने समाज में जोड़ लिया, अपने राज्य में जोड़ लिया, और आपको क्या बनाया? रानी राजा बनाया। ना ही मैं नाचना नहीं है करके बता रहा हूं, ना ही नाचो करके बता रहा हूं, लेकिन ऐसा मत नाचो कि आप फिल्म स्टार जैसा, जो परमेश्वर के लिए जरूरत नहीं है। ऐसा खामोश भी नहीं रहो कि परमेश्वर की उपस्थिति में आपको मजा ही नहीं आता है टाइप का, सड़ा वाला शकल लेके, मुंह में उदासी लेके, डेड बॉडी टाइप का। दाऊद डेड बॉडी टाइप का नहीं है, उसका पूरा बॉडी दिख रहा है तो भी डेड बॉडी जैसा नहीं है। मेरा परमेश्वर आपको वेस्ट होने के लिए नहीं चुना। अगर आपको परमेश्वर विश्वासी बना के रखा है, पास्टरीन बना के रखा है, पास्टर बना के रखा है, तो आप सोचिए कि आपका कर्तव्य क्या है। आप सेवा से भरे रहना चाहिए, आप लोगों को सेवा देना चाहिए। हम लोग वचन में जाने के पहले प्रार्थना करें। आंख को बंद करो। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, फिर से एक बार दुआ करते हैं आपका ये वचन मेरे साथ प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप पे जितने लोग सुनने वाले, उन सबों को जीवन में काम करना, उनको एक अभिषेक दे के उनके हृदयों को खोलना, ये वचन उनके जीवनों को बदलने वाला होने पाए। पिता, मेरे अंदर से तू ऐसे शब्दों के जाल को उतार पिता, कि लोगों का हृदय तेरे प्रेम में बंदी बन जाए। पिता, सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग दूसरा शामुएल 6वां अध्याय हम लोग उसका कुछ देखेंगे। पहला वचन पढ़ेंगे। फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से पढ़ो। सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब हाँ। दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। हालेलुया। इज़राइल से दाऊद एक जगह में रखा वाला संदूक को लेने जा रहा है। दाऊद कितने पुरुषों को लेके? 30,000 लोगों को। और एक भी पुरुष ये नहीं बोला होगा कि हम लोग क्यों आना है। उन लोग जितने लोग थे, उन लोग सब यहोवा से मोहब्बत करने वाले, और दाऊद यहोवा के लिए जान ही देने वाला। परमेश्वर ने बोला ये मेरा प्रिय है ना, ये मेरे हृदय के अनुसार चलता है। मैं अभी दाऊद का जब नाम का अर्थ निकाल रहा था तो पता चला कि जानम है, मैंने दाऊद का नाम का अर्थ जानम, कितना अच्छा। और नीचे देखने से प्राण प्रिय, दाऊद का नाम का अर्थ। और इस प्राण प्रिय का प्राण प्रिय कौन है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। आज कलीसिया में दाऊद के बारे में जब बताया जाता है शौक से सुनते हैं, लेकिन क्या वास्तव में दाऊद का जिंदगी हमारे अंदर दिखता है क्या बोलने से? नहीं। वो परमेश्वर के वचन को रात दिन ध्यान करता था। वो बोलता है जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी है, मैं वैसा तेरे लिए क्या हूं? प्यासा हूं। पहला शामुएल क्या बोलना चाहिए? 4वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है, इजरायली लोग जब युद्ध करने गए तब वाचा का संदूक को ले गए।
वाचा का संदूक को ले जाने से एली के पुत्र लोग थे, इजरायली लोग, तो वहां पे वाचा का संदूक को वो लोग जो उससे युद्ध कर रहे थे इजरायलियों से, वो जीत के चले गए। लिखा है, देखो क्या कर दिए, वाचा का संदूक को ले जाके युद्ध के मैदान में युद्ध के मैदान में रखने से वहां से उठा के ले गए। पहले तो फलिस्तीन लोगों को डर लगा, ये वाचा का संदूक को देख के वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हम लोग उनको जीत सकते। कारण क्या है, क्योंकि उन लोग परम प्रधान परमेश्वर को लाए हैं, उसके हाथ से, उस देवता के हाथ से हमको कौन बचा सकता है, बोल रहे हैं। उन लोग डर गए थे। वाचा का संदूक का अर्थ है कि परमेश्वर स्वयं है, प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति वाचा का संदूक वो दर्शाता है। इन लोग मिलाप वाले संदूक से, जहां इजरायलियों को परमेश्वर से मुलाकात होता था, वहां से युद्ध के मैदान में ले जाने से, फलिस्तीन लोग युद्ध के मैदान से वाचा का संदूक को ले गए। कई साल पहले ले गया वाला संदूक दाऊद लेके आ रहा है। कारण क्या है? सबसे पहला कारण, दाऊद को परमेश्वर का उपस्थिति बहुत अच्छा लगता है। दाऊद चाहता नहीं है कि परमेश्वर का वाचा का संदूक उससे दूर रहे। वाचा का संदूक का अर्थ क्या है? वाचा का संदूक का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति। आज लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति से कोई मतलब नहीं है। आज लोग परमेश्वर के भवन को सिर्फ और सिर्फ नियम, कानून, कायदा करके आते हैं, उसकी उपस्थिति में नहीं आ रहे हैं। आप संडे किस लिए जा रहे हैं बोलने से, प्रेयर के लिए। आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं बोला मैं परमेश्वर से मिलने जा रहा हूं। अब उनको गलती से पूछा जाए तो हम लोग परमेश्वर को कहीं भी मिल सकते, अच्छी बात है, तो फिर मिलते क्यों नहीं हो? कहां है आपका मिलाप का स्थान, मिलाप वाला जगह ना? और कहां है आपका वाचा का संदूक, जहां दो करूबों के बीच में यहोवा परमेश्वर विराजमान होके लोगों से बात करता था? कहां है वो चीज? वो कहीं तो पड़ा है, वहां से दाऊद लेके आ रहा है। कारण क्या है? ये प्राण प्रिय नाम का व्यक्ति को उस महान परमेश्वर से प्रेम है। हम लोगों को प्रेम नहीं है। हिरनी हाँफती है जल के लिए, जैसे हिरनी हाँफती, शायद भजन संहिता 42 में लिखा है, वैसे मैं तेरे लिए हाँफता हूं। मीन्स पानी के लिए जैसा एक जानवर तड़पता है ना, जीभ निकाल के करेगा। कुत्ता, हम लोग ज्यादातर कुत्ता को देखें, उसको जब पानी का प्यास लगता है क्या करता है? जीभ निकाल के वो हाँफता है। इसका मतलब उसको पानी चाहिए, पानी चाहिए। अगर पानी नहीं मिलने से क्या होगा? मर जाएगा। ऐसा हाँफना वही होता है ना, हिरनी हाँफ रही। इसका क्या मतलब है? दाऊद बोल रहा है कि अगर आप मुझको नहीं मिलने से मैं मर जाऊंगा। कितना खतरनाक वर्डिंग है। इसलिए वाचा का संदूक को लेके आने के लिए दाऊद कितनों को लेके गया? 30,000 लोगों को लेके गया। और उन लोग 30,000 लोग वाचा का संदूक को लेके आ रहे हैं। 6वां का 34 पढ़ो तो क्या लिखा है? और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अहोहो संदूक के आगे आगे चला। 5वां, दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनौर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और बीना, सारंगियां, डबरू, जांच बजाते रहे। हालेलुया। ये एक व्यक्ति के घर से उस वाचा का संदूक को लेते आ रहे हैं। दाऊद कहां पे खड़ा है? रथ पे खड़ा होके चलो ले चलो बोल रहा है क्या? नहीं, उनके बीच में वाचा का संदूक को ढोने वाले अलग, उनका अधिकार किसी को नहीं है ना। वाचा का संदूक को, ये वही वचन होगा, वाचा का संदूक को जब लेके आ रहे हैं तो ये जितना वाद्य यंत्र है वो सब बजाने वालों के साथ है।
हो सकता है, मेरे को लगता है दाऊद भी अपना 10 तार वाला लेके बजा रहा होगा। मोहब्बत है भाई ना। शादी में दूल्हा नाचता है ना, दुल्हन भी नाचती है शर्माते शर्माते। कारण क्या है? जितना चाहिए था आज से मिल जाएगा। नचाओ शादी में, शर्माएंगे लेकिन नाचेंगे। गलती से उनको एहसास होगा अब मैं नाचना ही है, तो फिर उन लोगों को कोई रोकने से नहीं रुकेंगे। दाऊद परमेश्वर को जान से ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति, उसका उपस्थिति आ रहा है उसके साथ। अब तक दाऊद अप्रत्यक्ष रूप से यहोवा परमेश्वर से बात करता था, अप्रत्यक्ष रूप से जान रहा था। लेकिन दाऊद जब से होश संभाला, अब भी क्या हो रहा है? उसका संदूक आ रहा है। छोटा मोटा बात नहीं है, फलिस्तीनों को हरा के वहां से संदूक लेके आ रहा है। इसलिए दाऊद भी शामिल हो गया होगा, बजा रहा होगा। हा? आप अगर क्या बोलना चाहिए 16वां वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है दाऊद डांस कर रहा था, मिकाएल देख रही थी ना। मिकाएल कौन है? दाऊद की पत्नी। हालेलुया। ये दाऊद अपने आप को, जब वाचा का संदूक ला रहे हैं, अपने आप को राजा नहीं मान रहा है, वो परमेश्वर का दास मानता है ना। दाऊद जब वाचा का संदूक को ला रहा है, राजा की बेटी होने के नाते इसका सींग निकल के ये खिड़की से देख रही है। हो सकता है उस टाइम में रानी लोग नीचे नहीं आता होंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या करना चाहिए? लिखा है वहां पे 16वां अध्याय, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। किसको तुच्छ जान रही है? जिसको यहोवा अव्वल जाना। क्या फर्क पड़ता है 3rd क्लास लोग आपको तुच्छ जानने से? आपको पता है दाऊद मिकाएल को छोड़ दिया या नहीं छोड़ा मैं नहीं जानता, लेकिन मिकाएल दाऊद को छोड़ दी थी, दूसरे को शादी करके रह रही थी। सही है? राजा के साथ रहना है, एक विलेज में एक के साथ रहना पड़ रहा है, दूसरी की बीवी बन के। मेरे को लगता है यही कारण है। आप किसको तुच्छ जान रहे हो? जो परमेश्वर के उपस्थिति में कूद रहा है, नाच रहा है ना। उसको 2 कारण है कूदने और नाचने का। पहला कारण, वो फलिस्तीनियों को हराया। सही है? कई सालों से वाचा का संदूक, जो परमेश्वर की उपस्थिति से लोग दूर थे, वो वाचा का संदूक को ला रहे हैं। 2 कारण से दाऊद नाच रहा है। आज सारी दुनिया डीजे में नाच रही है, पब में नाच रही है, शादी में नाच रही है, बर्थडे पार्टी में नाच रही है, सगाई में नाच रही है, दुनिया का हर जगह नाच रही है। लेकिन परमेश्वर के भवन में नाचना दूर की बात है, क्या करना चाहिए? उसकी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पा रहे। सब लोग बोलते हैं कि दाऊद एक ही व्यक्ति था जो बाइबल में परमेश्वर की उपस्थिति में नाचा। कुछ लोग सिखाते हैं नाचना जरूरी नहीं है ना। वो क्यों नाच रहा है? किसी को इंप्रेस करने के लिए। आज जो लोग नाच रहे हैं चर्चों में या बर्थडे पार्टियों में, जहां जहां भी नाच रहे होंगे, वो क्यों नाच रहे होंगे? कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इंप्रेस करने के लिए। कोई ना कोई हमको देख के क्या नाच रहा है बोले, लेकिन दाऊद को उससे मतलब ही नहीं है। दाऊद नाच रहा है और कूद भी रहा है, माने खुशी के मारे कूद दे रहा है। हालेलुया। हम लोगों को खुशी और कूदना कब आएगा? जब हम लोग, जितना खुशी है उससे ज्यादा कुछ बड़ा होता है ना, तब दाऊद के जीवन में एक ही चीज चल रहा होगा, क्या? मेरा परमेश्वर का पवित्र संदूक, वाचा का संदूक, जिन करूबों के बीच में मेरा यहोवा परमेश्वर बैठ के हमारे महायाजकों से बात करता था, आज वो संदूक कई सालों बाद वापस आ रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति में नाच रहा है। हालेलुया। हम लोग दुनिया की उपस्थिति में नाचते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ नहीं। सही बोल रहा हूं? ना ही मैं नाचना नहीं है करके बता रहा हूं, ना ही नाचो करके बता रहा हूं, लेकिन ऐसा मत नाचो कि आप फिल्म स्टार जैसा
जो परमेश्वर के लिए जरूरत नहीं है। ऐसा खामोश भी नहीं रहो कि परमेश्वर की उपस्थिति में आपको मजा ही नहीं आता है टाइप का, सड़ा वाला शकल लेके, मुंह में उदासी लेके, डेड बॉडी टाइप का। दाऊद डेड बॉडी टाइप का नहीं है, उसका पूरा बॉडी दिख रहा है तो भी डेड बॉडी जैसा नहीं है। नाचते नाचते इसका चोंगा में जो भी पहनता है राजा जी, एक दो कपड़ा तो नहीं पहनता होगा, राजा है भैया। एक ही उस टाइम में तो आजकल माताएं जैसा नाइटी पहनते हैं लंबा वाला, वैसा वाला रहता था, उस टाइम में भी वैसी वाला रहता था, लेकिन पुरुषों का भी तो फुल रहता था ना। हा? और राजा है, दो चार पहना होगा, मेरे को लगता है दो चार तो निकाल के साइड कर दिया होगा पसीना छूटने के कारण, रहने एक में पहन के नाच लेते ना। मेरे को कभी कभी लगता है नाच रहा है, ये फटके नीचे गिर जा रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ता, किसके सानिध्य में नाच रहा है। उसको नाचता हुआ देख के मीकल क्या सोची, तुच्छ जानी मने। मेरे को जब भी मीकल के बारे में सोचता हूं ना, मेरे को लगता है इजबेल से भी घटिया औरत कौन है? मीकल है, जो परमेश्वर से मोहब्बत करने वाले इंसान के साथ रह के भी नहीं बदल पाई। आपका पति कौन है भाई बोलने से, आपका पति संसार में सबसे प्रिय है किसको? परमेश्वर को। परमेश्वर दुनिया का हर कोने में ढूंढ के इनको राजा बना रहा है, कितना स्पेशल है, सही है कि नहीं? और आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा 20 में क्या बोलती है, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। क्या कर रहा है वो? जब वाचा का संदूक ला रहा होगा, वो खुशी में दाऊद क्या कर रहा है? अपने घराने को, कौन सा घराना? अपना घराना बोलने से दाऊद का घराना, यहूदा गोत्र को, अपने घराने को आशीर्वाद देने के लौटने से मिकाएल वहां कुछ बोलती है। और साउल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली, मिलने के लिए निकल के तारीफ करने आ रही है। क्या? नीचे देखो क्या लिखता है, और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों को दासियों के सामने ऐसा उगड़े हुए था जैसे कोई निकम्मा अपना तन उगड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। हालेलुया। अने उगड़े बोलने से नंगा, वस्त्रहीन। दाऊद नाचते नाचते उनका कपड़ा निकल गया। इसका बेनिफिट लेके कुछ लोग उसको गलत अर्थ लेके नाच नाच के कुछ भी कर दे रहे, इसके ऊपर गिर रहे हैं, उसके ऊपर गिर रहे हैं। ऐसा नाचने के विषय में नहीं है, वहां लिखा ही नहीं है दाऊद इसके ऊपर गिर रहा था, उसके ऊपर गिर रहा था। बस वहां ये लिखा है कि दाऊद प्रभु के उपस्थिति में उस आने की खुशी में ऐसा डूब के नाच रहा था कि उसके कपड़े कब निकल गए पता नहीं। महायाजकों का मखमल कपड़ा रहने से राजा लोगों को नहीं रहेगा क्या? अगर उस राज्य में अगर कोई सबसे बेस्ट कपड़ा पहन सकता था बोलने से, एक था महायाजक, याजक लोग, और क्या बोलना चाहिए, राजा लोग, क्योंकि इन लोग परमेश्वर के स्पेशल लोग हैं। इनके लिए कहीं ना कहीं परमेश्वर स्पेशली करेगा। हो सकता है पूरा नंगा हो गया होगा, क्या फर्क पड़ता है, प्रभु की सन्निधि में हुआ है। सही बोल रहा हूं? तू तो दूसरे के सामने जाके हो क्या ही ना, जो नहीं होना चाहिए, पति को छोड़ के। उसके बारे में लिखा है, जब दाऊद अपनी पत्नी मीकल को बुलाने के लिए एक व्यक्ति को बेच के मंगा रहा था, वो रोते हुए कहां तक आ रहा, गांव का किनारा तक आ रहा था। उसके साथ काय शादी किए? आप इतने बेशरम फील करने वाले, आपको इतना शर्म लगता है, दाऊद जी नंगे हो गए, आपको बहुत शर्म लगता है। आप तो औरत है ना, आप फिर दाऊद के लिए मरो जियो, आप दूसरे को क्यों शादी कर रहे हो? जब खुद की बात आती है ना तो सब निर्दोष है, जब दूसरे की बात आती है वो दोषी है। कलीसिया में भी यही चल रहा है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को गलत ठहराते रहता है। आज बहुत सारी माताएं हैं, अगर दाऊद अपने आप को परमेश्वर का दास मानता है तो रानी के मीकल क्या मानना है? परमेश्वर की दासी। लेकिन वो कैसा रह रही है? मैं रानी हूं जैसा रह रही है, दासी जैसा नहीं रह रही है। ढीठपन घमंड से ना पूरा भरा हुआ है। आज मैं ये वीडियो सुनने वालों से बोल रहा हूं, पास्टर की बेटियों को बेटों को भयंकर घमंड है आज के डेट पे। कुछ विश्वासियों के बच्चे जो थोड़ा सा
अच्छा कपड़ा पहनते, अच्छा घर से, उनको भी घमंड है। घमंडी वालों को परमेश्वर आशीष नहीं देता है। यह अध्याय का लास्ट वचन पढ़ने से पता चलेगा, मीकल अपने जीवन भर एक बच्चा भी उत्पन्न नहीं कर पाई। कारण क्या है? उस टाइम में कोख बंद करने का अधिकार किसके पास था? दाऊद 8 बीवियों को, ऑफिशियल तो 8 बीवी थे, अनऑफिशियल कितने थे मैं नहीं जानता। 8 बीवियों से सबसे बच्चे आ रहे हैं दाऊद के, मीकल से क्यों नहीं आ रहे हैं? घमंडी लोगों का ना कोख बंद ही करता है। ये किसको तुच्छ जान रही है और किसका तमाशा बना रही है, किसको ठोक रही है? पत्नी भी है तो परमेश्वर के दास को ठोकने का अधिकार आपको नहीं है, श्राप पाओगे। इसलिए शायद कुछ लोगों को बच्चे ही नहीं हो रहे। ऐसे होंगे कुछ लोग जो ठोकते हैं अपने पति को। यहां लिखा है दाऊद जब डांस करके आया, आपको तो प्रोत्साहन देना है, आप कितना प्रभु में खोके डांस करते हो, परमेश्वर में कितना खोके आपको पाके मेरा जिंदगी क्या हो गया? धन्य हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको राजा बनाया। और अजीब बात है, मेरे घराने में राजा नहीं है, लेकिन आप राजा बने और मैं आपकी पहली क्या पत्नी हूं। खुश होना चाहिए। रानी बोलने से यही है बड़ी रानी, सही है कि नहीं? दाऊद जब साउल के पास रहता था, पहली रानी कौन है? मीकल है। उनको खुश होना चाहिए। वो तो तुच्छ जान रहे हैं किसको? परमेश्वर के श्रेष्ठ दास को। तुच्छ जानने वाले जितने लोग हैं परमेश्वर के दासों को संभल के रहना। कहीं खुदा आपका जो बंद नहीं करना है दरवाजे, वो बंद ना करे। गर्व के विषय में नहीं, आर्थिक बंद भी कर सकता है। आपका जिंदगी में प्यार आने का जगह से भी बंद करा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बंद हो जाए, लेकिन किसी पे हाथ उठाने के पहले, उंगली उठाने के पहले सोचो कि आप जिस पे उंगली उठा रहे हो वो कहीं ना कहीं कौन है? क्या कौन है? परमेश्वर का जन है। और लिखता है दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता का, अब दाऊद का भी किसका? अब कुछ तो बोलेगा ना। आप तो मेरे को जितना विदाउट करना था कर दिए, अब कुछ मैं भी बोलूंगा। दाऊद भी बोल रहा है, अरे रानी हो के तुमको इतना है तो मैं राजा हूं भैया, और उसका सबसे बड़ा दास हूं, तो बोलूंगा ही बोल रहा होगा दाऊद भी। दाऊद बोल रहा है, बढ़िया, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। एक बात तो करारा जवाब दे दिया दाऊद। क्या बोलता है? दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और तेरे समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। देखो, आपका फैमिली को छोड़ के, आपका घराना को छोड़ के, क्योंकि आप राजघराना से हो। एक्चुअल में आपके पिता राजा हैं तो आपका भाई बनना था राजा ना, लेकिन आपके परिवार से किसी को नहीं बनाया। आपका घराना को रिजेक्ट करके अगर मुझे जैसे चरवाहे को राजा बना रहा है तो मैं नाचूंगा भैया, अभी नहीं, मरते दम तक नाचूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों नाचेगा? परमेश्वर की उपस्थिति में। बाइबल में और कहीं नहीं लिखा है दाऊद किसी और कारण से कहीं और नाचा, बच्चा होने से नाचा या 4 बीवी करने से नाचा, कहीं लिखा है क्या? नहीं, परमेश्वर का संदूक आने के जगह में ही नाच रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में। और लिखता है, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। देखो, अगर मैं आज तुच्छ बनाऊं, समझ गया? तू मेरे को तुच्छ जान रही, समझ गया? अगर मैं आज तुच्छ बना हूं तो और तुच्छ बनूंगा। और क्या बोलता है? और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। खुद ही को कम कर रहा है, यही है स्पेशलिटी दाऊद का, खुद को कम करके। और क्या बोलता है? और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरी आदरमान करेंगे। देखो, मीन्स आई थिंक राजा दाऊद नाच रहा है, लेकिन मैडम जी वहां क्या बोल रहे हैं, माता जी, कि दासियों के सामने, कर्मचारियों के सामने उगड़े तन से नाचना अच्छा लगता है क्या? तो दाऊद समझ गया, हाँ ये उन स्त्रियों की बात कर रही है।
दाऊद भी बहुत दिमाग वाला आदमी था। दाऊद को बोलने का जरूरत नहीं था, लेकिन बोला कि जो स्त्रियां जिनके सामने मैं नाचा उनके सामने मैं क्या रहूँगा, आदर मान रहूँगा। और लास्ट में लिखा है, और साउल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान ना हुआ। 4 पति कर ले, संतान नहीं होगा। कारण क्या है? तूने परमेश्वर के जन को जो नहीं बोला वो बोला। मैं यही बताना चाहता हूँ। कुछ पास्टरहीन लोग हैं जो अपने आप को पास्टरहीन मानते हैं। उन लोग हीन लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ, उन लोग हीन लोग हैं। मैंने ऐसा व्यक्ति को देखा है, पास्टर बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी बीवी ऐसी मीकल टाइप की, बिल्कुल मीकल का कैरेक्टर है। कोई परमेश्वर का सेवा का जज्बात नहीं है, कोई परमेश्वर के लोगों का सेवा करने का जज्बा। बकायदा वो विश्वासियों को बुला के सेवा करा ले रही है। मैं बोला, किस कारण परमेश्वर इनको चुना? परमेश्वर की दासी क्या करना चाहिए? लोगों का सेवा करना, तब जाके वो दासी है। यीशु मसीह स्वयं बोलता है, मैं सेवा लेने नहीं देने आया हूं, मैं सेवा करा लेने नहीं सेवा करने आया हूं। सही है कि नहीं? लेकिन आज के पास्टर्स, विश्वासी लोग या जन्मजात क्रिश्चियनों को यह लगता है कि उन लोग मसीह होने के कारण, पास्टरीन होने के नाते, पास्टर होने के नाते, और क्या, जन्मजात क्रिश्चियन होने के नाते उन लोग तोप के नाल है। तोप का नाल समझते हो? जहां से गोला निकलता है, वो फिर वो गोला से निकलने वाला गोला कहीं जाके गिरा तो वो खतरनाक, खत्म। उन लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, जैसा मीकल मानी थी। इसलिए राजा दाऊद को तुच्छ जान रही है। आप किसी व्यक्ति को तब तुच्छ जान सकते हो जब आप अपने आप को ज्यादा और आगे वाला का कमजोर सोचते हो। लेकिन परमेश्वर को पता है कौन बेस्ट है, कौन वेस्ट है। मेरा परमेश्वर आपको वेस्ट होने के लिए नहीं चुना। अगर आपको परमेश्वर विश्वासी बना के रखा है, पास्टरीन बना के रखा है, पास्टर बना के रखा है, तो आप सोचिए कि आपका कर्तव्य क्या है। आप सेवा से भरे रहना चाहिए, आप लोगों को सेवा देना चाहिए। दाऊद राजा बन के रथ में आने से कोई उसको कुछ बोलता? सोचिए, वो राजा है, वो एक सोने का रथ बना लेता। पीछे संदूक आ रहा है, सोने का रथ में बैठ के सारथी को बोला, सारथी चलो, वो आ रहा है बोलने से हम लोग उनके बारे में आज बात ही नहीं करते। सही बोल रहा हूं? अगर आज हम लोग दाऊद के बारे में बात कर रहे, कारण क्या है? उनको परमेश्वर का उपस्थिति बहुत अच्छा लगता है, बहुमूल्य है। आज लोगों को परमेश्वर का उपस्थिति से कोई मतलब नहीं है, टाइम पास करने के लिए मसीह बने। कारण क्या है? बहुत सारे चीजों में गॉड हमारा सहायता करेगा। यह मसीहत नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में आप आकर भी उपस्थित नहीं हो। जब वाचा का संदूक आ रहा है, राजा दाऊद सबको आशीष दे रहा है, तो वहां मीकल आके आशीष लेना था। वो ठोकर दी, दाऊद से ठोकर ली। परमेश्वर के सन्निधि, अब वाचा का संदूक आया तब जाके तो दाऊद इतना खुश होके सबको आशीष दे रहा है ना। उस वाचा के संदूक जहां पे यहोवा परमेश्वर विराजमान होता है, ऐसा परमेश्वर की उपस्थिति में आप उनके चुने हुए दास को नीच दिखा रहे हो, डांट रहे हो, बोल रहे हो। परमेश्वर देखेगा नहीं, तभी टान लिया होगा परमेश्वर, तू बेटा कभी मां नहीं बन पाएगी, तू इस राज्य की रानी तो बन पाई लेकिन मां नहीं बन पाएगी। सही बोले तो एक मां मीन्स एक रानी मां जैसा होती है एक राज्य के लिए। दाऊद बाप जैसा कैरेक्टर निभा पा रहा है, लेकिन मीकल मां नहीं बन पाई। इसलिए मीकल से एक्चुअल में बच्चा के राजगद्दी संभालना था, लेकिन एक गलत औरत से दाऊद का बाद में रिलेशनशिप जमा, उससे संबंध बना, परमेश्वर उसके कारण श्राप दिया, लेकिन उसका बच्चा सुलेमान राजा बना। जो एक्चुअल उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे राजा रानी नहीं बन पाए, लेकिन कोई दूसरे की पत्नी के बच्चे से
मीन्स कोई दूसरे की पत्नी राजा दाऊद शादी करने के बाद उसके बच्चे से राजगद्दी संभाला गया। मैं यही बताना चाहता हूँ, आप और मैं कौन है? परमेश्वर के लिए प्राण प्रिय लोग हैं। अगर दाऊद बोलता है कि मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, इसका मतलब क्या है? मैं मर जा रहा हूँ तेरे लिए। ये फीलिंग मसीहों में रहना है। आजकल मसीहों में ये फीलिंग खत्म हुआ। सही बता रहा हूँ, परमेश्वर से टाइम पास कर रहे हैं, मोहब्बत खत्म हो गया। ऐसा मसीह पर मीन्स यीशु मसीह कभी नहीं चाहता। वो आपको अपना महबूब मानता है, वो आपको अपना प्यार मानता है, वो आपको अपना प्राण प्रिय मानता है, जैसे वो दाऊद को मानता था। दाऊद का नाम का अर्थ क्या है? जानम, प्राण प्रिय, प्रियतम, ये अर्थ है दाऊद का। वैसे ही जैसे दाऊद को वो प्यार करता था, आज परमेश्वर आपको मुझको वैसे ही प्यार कर रहा है। आपको मुझको एक गलत जगह से उठा के अपने समाज में जोड़ लिया, अपने राज्य में जोड़ लिया, और आपको क्या बनाया? रानी राजा बनाया। आप उसके दास दासी जितना है, आप उसके पुत्र पुत्री भी हैं। अगर आप पुत्र पुत्री हैं तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि उस पुत्र पुत्री और दास दासी होने का कर्तव्य को निभा सको। मीकल मत बनो, दाऊद बनो। परमेश्वर के सन्निधि में खो जाने वाला व्यक्ति बनो। परमेश्वर के सन्निधि में खो नहीं सकते तो किस कारण आप मसीह बने? इससे भला था कि आप अन्य जाति में रह के गुजर जाते। मसीह माँ के क्या साबित कर रहे? दाऊद का जीवन हमको सिखाता है, हमको उसके लिए क्या तत्पर रहना है, उसकी मोहब्बत में मर मिट जाना है, उसी से प्यार करना है। और आज हम लोग सीखना है दाऊद को। देखो उसकी उपस्थिति में नाच रहा है। नाचना तक ठीक है, कूदते क्यों है? कूद रहा है करके भी लिखा है ना, वो कूद भी क्यों रहा है? नाचना ठीक है, कूद रहा क्यों है? खुशी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बच्चों को कुछ दे दो अच्छा चीज, वो क्या करेंगे? जब उनको खुशी बर्दाश्त नहीं होता है तो टिक 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 कूदेंगे। दाऊद कूद रहा है, इसका मतलब कितना खुश है परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर का संदूक को पाकर। हम लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में नाचो कूदो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उतना खुशी हमारे जीवनों में रहना है। कब रहेगा? जब हम लोग परमेश्वर से प्रेम करेंगे, दिन रात उसके वचन पे ध्यान करेंगे। अगर आज आपका प्रेम और आपका जीवन में क्या कमजोरी आया, इसका मतलब आप परमेश्वर से इतना कनेक्टेड नहीं है। वो प्रियतम आपको प्रियतम करके बुला रहा है, तो आप भी वास्तव में उसकी प्रियतम बन जाओ, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करते हैं। प्रेमी खुदा, दाऊद का जिंदगी हम लोगों को सिखाया। उनका नाम का अर्थ है जानम, प्रियतम या प्राण प्रिय। आप भी वैसे ही उनको प्राण प्रिय समान प्रेम करते थे। वो आपके दिल के अनुसार चलते थे, आप उनको बहुत प्रेम करते थे खुदा, और वो आपकी उपस्थिति में खो जाते थे। उनको पता ही नहीं है उनका कपड़ा कहाँ निकल गया, उनको पता नहीं है उनका कपड़ा कहाँ निकल गया। वो तेरी उपस्थिति में नाच रहे, कूद रहे, और वो मीकल को बोल रहे हैं कि मैं जिंदगी भर नाचूंगा परमेश्वर के लिए। पिता, ऐसा एक प्रेम हमको दे पिता, तेरी उपस्थिति में ऐसा खुशी हमको दे पिता, कि हम लोग नाचे कूदे, तेरी उपस्थिति में खो जाएं। खुदा यीशु, सहायता कर। ये तेरे बच्चों को जो वचन आपने आपके वचन के द्वारा बुलवाया, वो वचन उनके जीवनों को बदल नहीं पाए पिता। पिता तू काम कर पिता, तेरी उपस्थिति में इन लोग आनंदित हो जाए पिता परमेश्वर, सहायता कर। ये वचन यीशु मसीह के पाक पवित्र मीठे नाम से धन्यवाद के साथ मांगता हूँ पिता, आमीन। सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।